लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त शेष रह गया है। बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी है तो विपक्ष की तो मानो धड़कनें बढ़ी हुई है। पूरा विपक्ष जैसे तिलमिलाया सा हुआ है। नरेंद्र मोदी सरकार से मानो खार खाए बैठा है। एक ही मकसद निश्चित किए बैठा है कि साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता के शीर्ष से नीचे ले आना है। लेकिन क्या विपक्ष के लिए ये इतना आसान होने वाला है? वो विपक्ष जो ऊपर से भले ही साथ होने का दावा करे, लेकिन अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, किसकी कैसे बीजेपी के साथ साठगांठ फिट हो रही है, इसके लिए अभी से कुछ भी कह पाना नामुमकिन है। हर कोई इस चुनाव को अपने हिसाब से डील करना चाहता है, लेकिन पिछले 9 साल में तो नरेंद्र मोदी सरकार इतनी मजबूत हो गई है कि देश के 26 दल साथ आ गए हैं। लेकिन मजाल है कि कोई अंगद जैसा पैर जमाए नरेंद्र मोदी को हिला भी सके। इंडिया टीवी सीएनएक्स का नया सर्वे भी तो यही कहानी बयां कर रहा है। गठबंधन तो छोड़िए, वो तो अकेले अकेले पार्टी के पसीने छुड़ाने की बात कर रहा है। हालांकि इस बार परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं, क्योंकि एनडीए के कुछ साथी इस बार विपक्षी खेमे में हैं। इस बीच में आईएनडीआईए संगठन बनने के बाद ये सर्वे किया गया है, जिसके नतीजे हैरान करने वाले हैं। सर्वे के मुताबिक अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए लोगों से जब पूछा गया कि अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इस सवाल पर लोगों ने अपना मत दिया। और बड़ी बात यह है कि आईएनडीआईए संगठन की जद्दोजहद के बाद भी रिजल्ट एनडीए के फेवर में ही जाते दिखाई दे रहे हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स की रिपोर्ट के मुताबिक देश में फिर एक बार एनडीए की सरकार बन सकती है। बीजेपी गठबंधन को तीसरी बार भी 300 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, जबकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस समेत आईएनडीआईए संगठन एनडीए के आगे काफी पिछड़ता दिखाई दे रहा है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ताजा सर्वे के आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी के एनडीए अलायंस को 318 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। एकजुट विपक्ष का संगठन आईएनडीआईए को 543 में से कुल 175 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य दल जो दोनों गठबंधन का हिस्सा नहीं है, उन्हें 50 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इस सर्वे में अकेले अकेले कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है, इसके भी आंकड़े सामने आए हैं और ये कांग्रेस के लिए काफी झटका देने वाले साबित हो रहे हैं। अभी कांग्रेस जिस तरह से आईएनडीआईए संगठन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, ऐसा लगता है जैसे हिमाचल और कर्नाटक से कांग्रेस को अपने लिए बहुत उम्मीद जगी है। लेकिन इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे कांग्रेस की इस गलतफहमी को दूर करता हुआ नजर आ रहा है। ताजा सर्वे के मुताबिक बीजेपी अपने दम पर ही बहुमत के आंकड़े को पार कर रही है। बीजेपी को 290 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को 66 सीटों पर जीत मिल सकती है। पार्टी को पिछले चुनाव के लिहाज से 14 सीटों का फायदा हो सकता है, लेकिन फिर भी बीजेपी को पार्टी कहीं भी मात देती नजर नहीं आ रही। तो कुल मिलाकर बीजेपी इस बार जीत की हैट्रिक लगाती दिख रही है। पीएम मोदी फिर एक बार प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हो सकते हैं, इसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा है, जबकि विपक्षी गठबंधन की मंशा पर साफ पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात पिछले लोकसभा चुनाव की करें तो 2019 में एनडीए को 353 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी ने अकेले के दम पर 303 सीटें निकाली थी। इस लिहाज से बीजेपी को 13 सीटों का इस चुनाव में घाटा जरूर हो रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी का पलड़ा अन्य विपक्षी दलों से काफी भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस के गठबंधन यूपीए को 2019 में 91 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और इस बार इसकी तुलना आईएनडीआईए गठबंधन से करें तो विपक्षी अलायंस को 84 सीटों का फायदा हो रहा है। कांग्रेस को पिछली बार कुल 52 सीटें ही मिल सकी थी। वैसे ही जो इंडिया टीवी सीएनएक्स का आंकड़ा सामने आया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? इस आंकड़े को देखकर आपको क्या लगता है, क्या सच में इस बार इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे सच होगा? कांग्रेस को फिर इस बार भी बीजेपी के सामने हार का सामना करना होगा? बीजेपी नाम का सितारा फिर एक बार आसमान में सबसे ज्यादा तेज चमकेगा? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।